महाराज जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने मुख से अपना परिचय दें। मैं स्वामी रविदेव शास्त्री गरीबदासी आश्रम हरिद्वार से हूँ और युवा भारत साधु समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। बिल्कुल। और देखिए, महाकुंभ अब नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में महाकुंभ के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। किस तरीके से ऐतिहासिक इस बार का महाकुंभ रहेगा, क्या कुछ खास और कितनी उम्मीदें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से आपको लगती है? अब की बार जो महाकुंभ होने जा रहा है वो विशेष है। 144 साल के बाद यह महाकुंभ पड़ा है। ऐसा पर्व, ऐसा उत्सव, इस महाकुंभ में केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, गंधर्व और किन्नर भी, सब लोग वहां स्नान करने के लिए आते हैं। और अमृत प्राप्ति का सबका उद्देश्य है कि हमें अमृत की प्राप्ति हो। जो अमृत उस समय देवताओं ने पिया था, जब देवासुर संग्राम हुआ, उससे पहले जब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, उस अमृत को पान करने के लिए संघर्ष हुआ देवता और दानवों में। बहुत उस अमृत को लेकर के भागते रहे, कभी नासिक, कभी उज्जैन, कभी प्रयागराज, तो कभी हरिद्वार। इन चारों स्थानों में अमृत पीने की योजना बनाई गई, लेकिन अमृत किसी ने पिया नहीं। लेकिन अमृत के बूंदे छलक के नीचे गिर गया, तो इसलिए वहां 4 स्थानों पे कुंभ लगने का ये परंपरा है। उसमें फिर जब वहां अमृत पान नहीं हो सकता, पुनः सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर फिर मोहिनी भगवान ने आकर के अमृत पान देवताओं को कराया। लेकिन उस अमृत के जो बूंद है, उस अमृत के परम तत्व है, उसकी प्राप्ति बात तक हम सबको एक जहान में और हमारे दिल दिमाग में, मस्तिष्क में एक ऐसा बैठा हुआ है कि हम उस अमृत को पान उसी रूप में, जो जिस रूप में देवताओं ने किया था, उस रूप में इस समय हम भी करें और भविष्य में भी हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ियां आएंगी वो भी करें। इसके लिए भी ये कुंभ विशेष है। इस प्रकार के मेले होते हैं, इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, ये देश के लिए दिशा और दशा तय करते हैं। देखिए, महाकुंभ मेला कोई साधारण नहीं है। जहां करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके जब लोग स्नान करेंगे, जब लोग आपस में अपनी अपनी बातें रखेंगे, विचारों का मंथन होगा, वहां से एक दिव्य तत्व निकलेगा, अमृत निकलेगा, जो देश और राष्ट्र के लिए एक दिशा तय करेगा। वास्तव में ये मेले जो होते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये अब की बार विशेष है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने के नेतृत्व में यह कुंभ हो रहा है। और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से सनातन को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, धर्म और अध्यात्म की स्थापना करने के लिए पुरजोर से लगे हुए हैं, ये वास्तव में हम सब के लिए एक गौरव का विषय है, हम सब के लिए एक मर्यादा का विषय है। मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा नेटवर्क 10 के माध्यम से। वास्तव में आप लोगों ने जो कार्य किया है, ये कोई कार्य कर नहीं सकता। थैंक यू। क्योंकि चैनल बहुत है, बहुत चैनल है, लेकिन जिस दिशा में आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये दिशा औरों का दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लोगों के, औरों के पास भी संयंत्र है, औरों के पास भी व्यवस्था है, लेकिन हृदय, दिल, मस्तिष्क सनातन के प्रति स्थायित्व कमजोर है, जो नेटवर्क 10 का बहुत बुलंदियों पर दिखता है। राष्ट्र निर्माण में, अध्यात्म के पुनर्स्थापन में, सनातन की पुनर्स्थापन में जिस प्रकार से नेटवर्क 10 का जो योगदान है, वो योगदान अतुलनीय है और अहम है।